हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप देखेंगे दो बिंदु आवेशों का मान दिया हुआ है। पहले बिंदु आवेश का मान है Q1 और दूसरे बिंदु आवेश का मान Q2 है, जिसमें Q1 का मान जो है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम यहाँ दिया हुआ है। दूसरे बिंदु आवेश का मान Q2 बराबर 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। 1.0 मतलब 1 ही मीटर। 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थिति में मतलब अलग अलग, मतलब दूर दूर है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब इस इन दोनों आवेशों के बीच की जो रेखा है उसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है शून्य होगी। तो मानते हैं ओ बिंदु पर, पहले आवेश से x दूरी पर ओ बिंदु पर दोनों इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है शून्य होगी, अर्थात E बराबर 0 होगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर x माना जा रहा है वो बिंदु तक, तो इसके इधर की दूरी जो है, कुल दूरी 1 मीटर है, इसलिए 1 में से x घटाने पर यह शेष दूरी जो है प्राप्त होती है। इसका मतलब इस संतुलन बिंदु से पहले आवेश की दूरी x और संतुलन बिंदु से दूसरे आवेश की दूरी 1 - x है। अब आगे आप देखेंगे, अब आप देखेंगे Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q1 अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है इसलिए एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। Q2 आवेश से Q2 आवेश से Q2 आवेश से जो है Q2 आवेश से Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E2 बराबर 1/4πε0 Q2 अपान 1 - x²। अब जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाएगा। तो यहाँ जो है बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप देखेंगे बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 - E2 है। तो E1 - E2 बराबर 0, क्योंकि E का मान जो है शून्य है। तो अब जो है हम E1 - E2 बराबर 0, तो अब हम जो है E2 जो है ऋणात्मक है इसलिए दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, धनात्मक हो जाएगा, इसलिए E1 बराबर E2 हो जाएगा। फिर इसके बाद E1 का मान 1/4πε0 Q1 अपान x², E2 का मान 1/4πε0 Q2 अपान 1 - x²। दोनों साइड में जो है इसको 1/4πε0 को दोनों साइड से काट देंगे। काटने के बाद Q1 अपान x², दूसरे साइड में Q2 अपान 1 - x²। अब जो है Q1 Q2 का मान रखते हैं, तो Q1 का मान जो है यहाँ पर है 5 × 10⁻⁻19 बटे x², दूसरे साइड में Q2 का मान 10 × 10⁻⁻19। अब जो है दोनों साइड में 10⁻⁻19 जो है कट जाएगा और 5 से इधर काटेंगे 1 होगा, 5 से इधर काटेंगे 5 दूना 10, इधर 2 हो जाएगा, तो इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया। अब जो है इसका गुणा इस साइड में करेंगे, इसका गुणा इस साइड में करेंगे, तो जब इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा जब इधर करेंगे तो 2x²। अब इसके बाद दोनों पक्षों को वर्ग रूप में रखेंगे, तो इधर वाला 1 - x² है और इधर वाला √2x का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट लगा करके तब टोटल को स्क्वायर के रूप में रखेंगे। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे इसमें जो है दोनों साइड से स्क्वायर हटा दिया गया है। जब स्क्वायर हटाया जाएगा तो 1 - x इधर होगा, दूसरे साइड में √2x हो जाएगा। अब इसके बाद -x को उधर ले गए तो +x हो गया।
अब दोनों में x है इसलिए कॉमन हो गया, √2 + 1 बचा, कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता ही है। अब इसके बाद इधर √2 + 1 का गुणन हो रहा है x के साथ, तो इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा, बराबर x के हो गया। अब यह जो है √2 + 1 नीचे है, इसलिए नीचे से करड़ी समाप्त करने के लिए हम जो है इसके ऊपर नीचे √2 इसके अपोजिट पद से √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर 1 से गुणा होगा तो √2 - 1 हो जाएगा, और नीचे a + ba - b के रूप में हो गया, तो a² - b² अर्थात √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और बराबर x के होगा। फिर अब इसके बाद आगे हल करते हैं। यह जो है √2 - 1 ऊपर है, नीचे √2 का स्क्वायर हुआ 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर हुआ 1 हो जाएगा। अब दो में से एक घटेगा, एक आएगा, इधर जो है x है। अब इसके बाद √2 का मान होता है, अब इधर जो है एक से भाग होगा √2 - 1 में, तो यहाँ √2 - 1 होगा, इधर बराबर x है। √2 का मान 1.414 होता है। अब -1 को हम 1.003 बार लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव बाद यहाँ 3 अंक है। अब इसको हम इसमें से घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से 1.414 में से -1.000 घटा रहे हैं, तो शून्य शून्य घटेगा 144, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0.414 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो 0.414 बराबर x के, तो इसको पलट देंगे, x बराबर 0.414 मीटर। यह जो है पहले आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी जो है x बराबर 0.41